चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। फंक्शन JEE 2025। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए इसे फटाफट से, फिर मेरे साथ सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मैं कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करके सोल्व कर लीजिएगा। सेम प्रॉब्लम है, अभी इससे जस्ट प्रीवियस जो हमने प्रॉब्लम सोल्व की थी, सेम कॉन्सेप्ट है। ध्यान से देखो, यहाँ पे f ऑफ 1/15 लिखा है प्लस f ऑफ 2/15 लिखा है एंड सो ऑन f ऑफ 59/15 लिखा है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, ये 1/15 और 59/15 का अगर आप सम करोगे तो 60/15 बोले तो 4 आता है, ये हाई है ना। तो इसका मतलब हम 59/15 को 4 - 1/15 लिख सकते हैं। तो इससे मुझे किस कॉन्सेप्ट की याद आती है कि fx प्लस f ऑफ 4 - x की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मुझे क्या आता है, इससे पहले जो हमने प्रॉब्लम की थी उसमें f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 - x आ रहा था, इसमें क्या आ रही है, इसकी वैल्यू 4 आ रही है। तो यहाँ क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, fx प्लस f ऑफ 4 - x निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो fx देखो, चलिए fx सोल्व कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, fx इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 4 होल डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2x इंटू 2 प्लस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5। तो न्यूमरेटर में से तो क्या कॉमन आ गया, 2 की पावर 2 कॉमन आ गया, तो बचा 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ से 2 ही कॉमन आ रहा है, इसे हम 2 की पावर x का होल स्क्वायर प्लस, इसे क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 4 बचा उधर, तो इसे 2 की पावर 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया, 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 2 होल डिवाइडेड बाय 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 2 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में टर्म सेम है तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा, 2 की पावर x प्लस 4, ऐसा लिख सकते हैं इसे। तो fx कितना आ गया, 2 अपॉन 2 की पावर x प्लस 4, ये fx के लिए आई है। हमें किसके लिए निकालनी है, f ऑफ 4 माइनस x के लिए कैलकुलेट करनी है। तो f ऑफ 4 माइनस x क्या हो जाएगा, 2 तो अपनी जगह पर होल डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 माइनस x प्लस 4, क्या लिख सकते हैं इसे आप, 2 अपॉन 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर x प्लस 4। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 इंटू 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर x, एलसीएम ले लिया ना यहाँ पर। तो ये क्या बच गया, 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 की पावर x, यही बचा। इसे क्या लिख सकते हैं आप, 2 की पावर x अपॉन 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 4 लिख सकते हैं। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, अगर हम इन्हें दोनों को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, f ऑफ x प्लस f ऑफ 4 माइनस x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 की पावर x प्लस 4 प्लस 2 की पावर x अपॉन 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 4। इसे भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। तो क्या बनेगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा प्लस 2 की पावर x अपॉन 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 4। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो गए। तो fx प्लस f ऑफ 4 माइनस x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1/2 आ गई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। तो अब ये कितने पेयर बन रहे हैं ऐसे यहाँ पर, 30 तो नहीं बनेंगे क्योंकि बीच वाला बचेगा एक, बीच वाला कौन सा बचेगा, 30/15 वाला। तो क्या आंसर आना चाहिए बताओ, इसका 29 पेयर्स बनेंगे ना,
कितने पेयर बनेंगे 29 पेयर्स प्लस एफ ऑफ 30/15 और पेयर्स की वैल्यू कितनी हो रही है 1/2 हो रही है तो 1/2 इंटू 29 पेयर्स बने ना प्लस एफ ऑफ 30/15 तो कितना हो गया एफ ऑफ 2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी एफ ऑफ 2 की पावर 2 प्लस 4 तो 2 बाय कितना हो गया 4 प्लस 4 8 तो 1/4 कितना हो गया बेटा 29/2 प्लस 1/4 तो क्या लिख सकते हैं इसे आप 59/4। अब हमें जो वैल्यू निकालनी थी उसमें ध्यान से देखो यहाँ पे ये 8 भी मल्टीप्लाई में है ठीक है तुम्हारा रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या आएगा 8 इंटू 59/4 तो कितना हो गया ये 118 आंसर। चलो बहुत बढ़िया बच्चों है ना नेक्स्ट प्रॉब्लम में मिलते हैं बाय टेक केयर।